नमस्कार साथियों। तो आज हम आपसे बात करेंगे आप लोगों से कि केबीएस का रिजल्ट जो है, केबीएस के रिजल्ट अब काउंट डाउन शुरू हो गया है और जल्द से जल्द आपको रिजल्ट इस महीने के लास्ट में थर्ड वीक में देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस पर जो है हम विशेष नजर बनाए रखे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे रिजल्ट आने के बाद जब आप जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस में जाएंगे तो वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस में लगते हैं, तो उस पर अगर आप पहले से तैयारी करके रखें कि जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उसको आप बनवा करके समय से पहले रख ले, ताकि आपको उस समय परेशानी ना हो। क्योंकि हमें मालूम है कि जिन लोगों का नंबर अच्छा है, रिटन में अच्छा करके आए हैं, निश्चित रूप से उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में आने वाले हैं लोग। तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए केबीएस रिक्रूटमेंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट ना होने पर या मिस्टेक होने पर, आपके डॉक्यूमेंट में कोई नाम गलत है, किसी नाम की स्पेलिंग में मिसमैच आ रहा है, हाई स्कूल के मार्कशीट में, इंटरमीडिएट के मार्कशीट में या ग्रेजुएशन के मार्कशीट में मिसमैच आ रहा है, तो उस पर आप क्या जो है समाधान उसका करेंगे, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। मिसमैच होने पर क्या आप समाधान निकालेंगे, इस पर हम आपको क्लियरली बताएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इस पर भी आपसे आज चर्चा होने वाली है। तो चलिए इस प्रोसेस को तुरंत हम जो है प्रारंभ करते हैं कि टायर 2 का रिजल्ट आएगा। पहले टायर 2 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपको मई के लास्ट में मिल जाएगा, मई लास्ट वीक में आपको रिजल्ट मिल जाने वाला है। उसके बाद इंटरव्यू को शेड्यूल आपको तुरंत मिल जाएगा। रिजल्ट जैसे ही आएगा साथ में आपको विद रिजल्ट इंटरव्यू को शेड्यूल आपको मिलने वाला है। तो इंटरव्यू शेड्यूल आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल के बाद आपका कॉल लेटर आएगा, उसमें डेट लिखी रहेगी, किस डेट को इंटरव्यू है, तो उसमें शेड्यूल के हिसाब से थोड़े दिन पहले आपको जो है 4 दिन या 5 दिन पहले आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड, कॉल लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो कॉल लेटर में आपको डेट लिखा रहेगा, टाइम लिखा रहेगा, प्लेस लिखा रहेगा, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं। आप जब आपको कॉल लेटर आता है तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप देखो इस प्रोसेस टायर 2 का रिजल्ट आएगा लास्ट मई में, इंटरव्यू शेड्यूल जारी होगा, कॉल लेटर आपका मिल जाएगा। ठीक है। तो जब आप कॉल लेटर लेकर के वहां पहुंचते हैं, जिस प्लेस पर आपका, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में आपका इंटरव्यू है, वहां जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपको चेक इन करना होता है। आपको वहां चेक इन करेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आपको एक जो है कूपन मिलेगा, उस कूपन को लेकर के आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। वहां कूपन जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो रजिस्टर में चेक इन करना पड़ता है। रजिस्टर में जैसे आप चेक इन करेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा, उस कूपन नंबर जिसे बोलते हैं टोकन नंबर, तो उस टाइप का होता है, तो आपको उससे करा लेंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हाँ, तो आप चेक इन करेंगे, फिर कूपन के आधार पर आपका जब नंबर आएगा तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो भाई, तो प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। फिर अभी हम आपसे बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वो सारे डॉक्यूमेंट नंबर वाइज हम आपको बता देंगे। ठीक है। आप एक बात ये भी ध्यान रखें, केबीएस के इंटरव्यू कभी भी पास में नहीं होते हैं, आपको आउट ऑफ स्टेट मिलेगा। तो जिस भी स्टेट में आपको बुलाया जाएगा, कॉल लेटर में आपको मेंशन होगा, तो आप वहां पहुंचेंगे। एक बात का आप ध्यान रखें, आप कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे आपका सुबह इंटरव्यू है तो आप रात वाली ट्रेन से पहुंचे हैं, सुबह आप स्टेशन पे वेट करके इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। इससे आपका जो है आप रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाना है और आराम से, बहुत ही नॉर्मल वे में
सामान्य तरीके से आपको इंटरव्यू देना है। सारी चीजें बड़ी ही नॉर्मल तरीके से प्रोसेस होता है, तो आप थोड़ा सा पहले पहुंच जाएं। कोशिश करें कि आप 24 आवर पहले पहुंच के वहां स्टे करें रूम में, किसी होटल वगैरह में। फिर उसके बाद आप अगले दिन जो है फ्रेश माइंड से आप इंटरव्यू प्लेस पे पहुंचे, जिससे आप जो है थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे, अच्छे तरीके से फ्री माइंड से आप अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम निकल जाए ताकि आपका माइंड सेटअप अच्छा हो। जब आप रिलैक्स रहेंगे तो आपका माइंड सेटअप उस टाइम बेहतर ही रहेगा और अच्छा आप जो है कर पाओगे। तो इसको हमने बता दिया क्या क्रम से होगा, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि एक एक डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगने वाला है। टाइप 2 का रिजल्ट आ जाएगा लास्ट वीक में मई के, फिर इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो जाएगा, कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर में डेट टाइम प्लेस सब लिखा होगा आपका। फिर आप जब जाएंगे वहां पर तो आपको चेक इन करना पड़ेगा, रजिस्टर में कूपन मिलेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आइए बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। कैटेगरी वाइज कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं केवीएस के जॉब में, केवीएस के जो है प्रोसेस में। तो सबसे पहले आप नंबर 1 आप 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके पास जो है 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। देखो कभी कभी जो 2014 के पहले जो लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो उनका मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे। तो अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तब आप उसको अलग अलग जो है करके जाइए, नहीं तो 2014 के बाद तो 10th और 12th की मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट एक ही में होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग 2014 के बाद किए हैं, 2014 पहले वालों में अलग अलग आता था मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो फिर थर्ड नंबर ग्रेजुएशन, जो भी आपने बीए बीएससी कर रखा है तो ग्रेजुएशन की आपकी जो है मार्कशीट चाहिए और डिग्री चाहिए। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री आपके पास दोनों होनी चाहिए। तो फिर आप जो है अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी में भी वही मार्कशीट और आपका चाहिए डिग्री। ये दो चीजें हो गई आपकी जो है। फिर उसके बाद आपको जो है अगर आप बीएड किए हैं, बीएड या आपने डीएलएड कर रखा है, पीआरटी के लिए डीएलएड भी होता है, ठीक है। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर आप जो है प्रिंसिपल पोस्ट या जो है अन्य पोस्ट के लिए जैसे टीचिंग में आप जा रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड हो जाता है, और प्राइमरी के लिए पीआरटी के लिए डीएलएड होता है या डीएड होता है इस तो फिर उसमें जो है आप मार्कशीट और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और आपके पास जो है अगर कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट, कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है। इफ एनी, अगर कोई है, जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, अगर आपके पास है तो आप ले जाइए, ठीक है। तो ये मतलब कंपलसरी नहीं है कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया हुआ तो अगर आपके पास रहेगा तो बेहतर है। तो उसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने टिक भी किया होगा। तो और फिर क्या क्या चीजें लगती हैं उस पर देख लीजिए, जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है, फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा है उसको आप निकाल के रखे होंगे, तो वो सेल्फ अटेस्टेड आपका फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लेकर के जाइए। उस प्रोसेस में आपसे अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल किया होगा तो उसमें आपसे मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास है ये डिजायरेबल मतलब ये
कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप ले जाइए। इफेक्ट, ठीक है, चलिए। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जर्नल के लिए नहीं लगता है। जर्नल के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन जो जर्नल में ईडब्ल्यूएस का लाभ लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेते हैं, उनके लिए जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का लगेगा, उसको आप लेकर जाइए। तो चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो है कैटेगरी वाइज कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं। देखो यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज एडिशनल डॉक्यूमेंट, कैटेगरी वाइज एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है देखो। एक स्टेट का जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है स्टेट का, और एक बनता है सेंटर का, सेंट्रल। तो सेंट्रल देखिए केबीएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो उसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाएं तो बेहतर होगा, ठीक है। देखिए अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, आपने स्टेट का उसमें लगा दिया है, और आपके पास सेंट्रल का, केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसमें 15 दिन लगता है। अब आप बनवा लीजिए, उस टाइम आपने स्टेट का फिल कर दिया था, अब आप सेंटर का बनवा लीजिए, तो उसमें आप एक एफिडेविट दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। लिख के दे दिया जाता है कि हमने ये स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लगाया था, उसके आधार पर हम सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, दोनों प्रमाण पत्र एक ही व्यक्ति के हैं। इस तरह से आप जो है एफिडेविट दे देंगे तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। तो सेंटर का आप लोग बनवा लीजिए जाति प्रमाण पत्र, जो भी जैसे SC ST जो है, SC ST और OBC और EWS, तो खास करके ये लोग जो है आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। तो फॉर्म फिल करने से पहले देखिए जाति प्रमाण पत्र जो है फॉर्म फिल करने से पहले का चाहिए होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, नहीं बनवा पाए हैं, तो आप बनवा लीजिए, 15 दिन में आपका बन जाता है। तो इसीलिए आपको पहले से ये सारी चीजें बता दी जा रही हैं ताकि आप लोग पहले से सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे आपको लगता है कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सारे तैयार करेंगे, तो उस टाइम आपका फिर डेट निकल जाएगी और आप नहीं बनवा पाएंगे, तो जिससे आपकी जॉब, इतनी मेहनत करने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जॉब फंस जाती है। तो ये आप गड़बड़ी ना करें, इसलिए आप पहले से सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखिए। तो देखिए फीमेल जाति प्रमाण पत्र जो है, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो पुरुष का तो नॉर्मली इसे बनवा लेंगे आप, लेकिन फीमेल का जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग, उनका भी नॉर्मली बन जाता है, लेकिन जिनकी शादी हो गई है उनका पिता के पक्ष का चाहिए, ठीक है। फीमेल का जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, उनका पिता के पक्ष का, उनका पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। तो मतलब आप ऐसा कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाएं जिसमें पिता का नाम ऐड हो, पिता का नाम लिखा हुआ हो, तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ओबीसी में भी 2 प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं। तो ओबीसी का जो एनसीएल होता है, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, वो बनवाना पड़ता है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर का कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी में देंगे तभी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आप एनसीएल बनवाने के लिए, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट। तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट देंगे तो आपका नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट बना के आपको दे देंगे, सेंट्रल का लेखपाल बना के देते हैं। आप वो साइबर कैफे से भी नॉर्मली ऑनलाइन कर सकते हैं, बन जाता है। तो ईडब्ल्यूएस का जो है
ईडब्ल्यूएस का क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही मान्य होता है। तो देखो, जैसे अगर आपने कैटेगरी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेने के लिए जर्नल में जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के रखे थे और ईडब्ल्यूएस उसमें फिल किए हैं और उनका कैटेगरी, उनका ईडब्ल्यूएस खत्म हो गया, समाप्त हो गया, सर्टिफिकेट की अवधि समाप्त हो गई है, तो वो दोबारा बनवा लें, क्योंकि वो 1 ही साल की वैलिडिटी उसकी, वो 1 ही साल के लिए वैलिड ही होता है। तो उसमें आप देरी ना करें, बनवा के ये सारी चीजें रख ले, तो इसका आप ध्यान रखें। तो देखिए, इंटरव्यू अगर आप फेस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड है, तो आप बहुत ही शांति पूर्वक जो है अच्छे से आप इंटरव्यू देने जाइए और उसमें अपने आप को एकदम नॉर्मल रखिए, सारी चीजें। इंटरव्यू पर भी मैं किसी दिन एक वीडियो आपको बनाता हूं, तो उसमें आप देख लेंगे। यह बात थी आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो सबसे पहले आप हाई स्कूल की मार्कशीट तैयार रखें, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन में मार्कशीट, डिग्री, पीजी में मार्कशीट, डिग्री, बीएड या डीएलएड में मार्कशीट, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, हाँ, सेल्फ अटेस्टेड, अगर आप उसमें आप सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है, जनरल का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। और कैटेगरी वाइज एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, स्टेट और सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है, जैसे SC ST OBC EWS का, तो उसमें आप जो है फीमेल का पिता के पक्ष का बनता है, और आप जो है ओबीसी में नॉन क्रिमिनल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ईडब्ल्यूएस में ध्यान दें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलेगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें और बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, आराम से हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन न लें। और फिर आपको हम इंटरव्यू प्रोसेस पर एक वीडियो बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।